नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 11 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में वर्चुअल रैली के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। वहीं आज ताजनगरी आगरा में सीएम योगी रहने वाले हैं। बीजेपी के डोर टू डोर प्रचार वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे। करहल में आज एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे। एसपी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं तो आज नोएडा में प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार करेंगी वो। तो ये कुछ बड़ी खबरें आज की जिनका हम जिक्र कर रहे थे। वाराणसी और जौनपुर जिले में इनकम टैक्स विभाग की आज बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो 8 लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है। चुनाव के मद्देनजर लाखों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के मसले पर मिले इनपुट्स के आधार पर ही ये छापेमारी शुरू की गई। चुनाव में मदद करने और चुनावी फंड के लिए करोड़ों रुपए उपलब्ध करवाने के लिए कुछ ज्वेलर्स पर आरोप लगे हैं। जौनपुर के गहना कोठी में ज्वेलर्स पर आईटी की छापेमारी अभी भी जारी है। तो इस तरह के इनपुट्स मिले थे। इलेक्शन से तार जुड़े होने की भी बात सामने आती है और उसके हिसाब से ये छापेमारी की जा रही है। वाराणसी, जौनपुर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी आईटी की जारी है। और अखिलेश यादव की बात करेंगे। वो सैफई से रवाना हो चुके हैं नामांकन के लिए। अखिलेश यादव करहल सीट से आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जब से ही अखिलेश यादव के नाम का ऐलान हुआ था तभी से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह लगातार आपने देखा और अब वो नामांकन के लिए रवाना हो चुके हैं। नामांकन के लिए अखिलेश यादव निकले। करहल सीट की जब हम बात करते हैं 1993 के बाद से समाजवादी पार्टी यहाँ पर हारी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह। और उसके बाद एक बार जो है, जब हम 1993 का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद एक बार ऐसा मौका जरूर आया था जब समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। विशेष तौर पर 2002 में सिर्फ एक बार इस सीट से सपा को हार का सामना करना पड़ा। और बड़ी बात एक और बता दें कि अभी भी बीजेपी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ये वो विजय रथ अखिलेश यादव ने इस बारे में अपने फेसबुक पेज पर भी जानकारी साझा की, ट्विटर पर भी, और एक तस्वीर जारी की और उन्होंने बकायदा ये मेंशन किया कि ये नामांकन दरअसल कितना महत्वपूर्ण है और इसके जरिए वो एक संदेश देने की भी कोशिश करते हैं। अपने ट्वीट में भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया अपनी फेसबुक पोस्ट पर। विशेष तौर पर ये नॉमिनेशन एक मिशन है क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा लें। नकारात्मक राजनीति को हराएं भी, हटाएं भी। जय हिंद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सैफई स्थित आवास से विजय रथ के जरिए नामांकन करने के लिए निकल दिए हुए हैं। अखिलेश यादव यह साफ आप देख सकते हैं, लोगों से अभिवादन कर रहे हैं, अपने समर्थकों से हाथ हिला करके उनसे मिल रहे हैं और अखिलेश यादव इशारे के जरिए लोगों को बता रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। विजय रथ यात्रा में तमाम लोग यहाँ पे भारी हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर पे। तो इस तरीके से अखिलेश यादव अपने घर से नामांकन करने के लिए मैनपुरी के लिए निकल दिए हैं। तो जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ देखी जा रही है उससे स्पष्ट है कि अखिलेश यादव अपने काफिले के साथ में नामांकन करने के लिए मैनपुरी के लिए निकल दिए हैं। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। तो ये तस्वीर आपने देखी, उन्होंने जो पोस्ट की वो भी हमने आपको बताई। नामांकन स्थल से अमित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए और मैनपुरी से अलाउद्दीन, यहीं से काफिला गुजरेगा। अलाउद्दीन, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ, जरा बताइए क्या तैयारियां हैं। सुबह भी जब हमने चर्चा की थी और आपने दिखाया था कि यहीं से वो काफिला गुजरेगा, एक तस्वीर हमें दिनेश ने दिखाई, उत्साह कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है और जो पोस्ट की है अखिलेश यादव ने उसके बाद से समर्थकों को जानकारी भी होती है।
जी हाँ, बिल्कुल वो इनर घेरा है, मैं उसके अंदर हूँ। हालांकि हमारे साथ ही वो अंदर कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। आप देखिए कि इस जगह पर अभी भी तमाम तरह से पुलिस के लोग बहुत हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता भारी संख्या में नहीं है और ख़ास तौर से इस बात का एहतियात रखा गया है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। और ख़ास तौर से आप देखिए कि जब हम बढ़ेंगे जो है पुलिस के लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं उस तरफ भी सिक्योरिटी बेहद टाइट है। एक एक आदमी का जो है ID देखने के बाद ही वो जाने दे रहे हैं। मेरे साथ कार्यकर्ता भी हैं, आइए उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नसीम अहमद, बहेड़ी बरेली से प्रदेश सचिव और समाजवादी पार्टी। किस मकसद से आना हुआ आप यहाँ? यहाँ हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव करहल मैनपुरी से अपना विधानसभा चुनाव का नामांकन आज करने आ रहे हैं। हम लोग उनकी सपोर्ट में यहाँ पूरे जगह जगह जो लोग प्रदेश में उनके इलेक्शन लड़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और ये इलेक्शन यहाँ जो आज नॉमिनेशन होगा ये माननीय अखिलेश यादव का वो बिगुल होगा कि यहाँ से इतने भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से जीतेंगे और ये यहाँ का सैलाब पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा और आने वाले 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से हवा में उड़ जाएगी और माननीय अखिलेश यादव समाजवादी सरकार के पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक नज़ारा मैं दिखाऊं, आप साथ देखें तो सिक्योरिटी के लोग भी जो सपा अध्यक्ष के हैं वो तमाम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। तो आप मान के चलें कि अब से कुछ देर बाद ही समाजवादी विजय रथ यहाँ से गुजरेगा और कलेक्ट्रेट के अंदर जाएगा। तो तमाम चीजें यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये बात माननी होगी कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ अभी लगने नहीं दी गई है, ये ध्यान रखा जा रहा है। अमित भी हमारे साथ है नामांकन स्थल से। अमित, क्या तैयारियां वहां पर हैं, जरा दिखाइएगा तस्वीरें। तैयारियां मुकम्मल हैं जीनत, और अलाउद्दीन ने अपडेट दे ही दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक राजू यादव हमारे साथ हैं। थोड़ी बातचीत उनसे कर लेते हैं कि कैसा जोश पार्टी के भीतर है अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर। राजू यादव जी, कैसी तैयारियां हैं नामांकन की? कोविड के नियमों को देखते हुए समर्थकों को घर पर ही रोक दिया गया है और इतना उत्साह है जनता में कि करहल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा। और लोगों ने तो यहाँ तक बाहर लिख दिया है कि दूसरे दल के लोग यहाँ वोट मांगने ना है, सारा वोट समाजवादी पार्टी का है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव के यहाँ से उतार सकती है। अरे कोई भी आ जाए, बीजेपी तो सुर्खियों बने रहने के लिए इस तरह काम करती है। जमीन पे तो कुछ है नहीं बीजेपी का, जनता खिसक चुकी है। अपर्णा आएंगी तब भी मुकाबला नहीं होगा। कोई आ जाए, कोई आ जाए, योगी जी आ जाए, स्वयं योगी जी लड़ ले आके, कोई मुकाबला किसी से, एक तरफा है एकदम। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी लगातार इस सीट से जीतती रही है, इस वजह से भी अखिलेश यादव ने इस सीट का चयन किया कि इस सीट से कम जीत तो तय हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैनपुरी जनपद नेताजी के लिए राजनीति में बहुत शुभ रहा है। जब जब नेताजी मैनपुरी से चुनाव लड़े, सरकार बनी और रक्षा मंत्री बने यहाँ से लड़कर, तो मैनपुरी से दिली लगाव है और यहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है कि एक दिन भी वोट मांगने नहीं आएंगे, जनता अपने आप चुनाव जिता के भेज देगी। आपने अपना नामांकन भर दिया? मैंने अपना 2 सेट डाल दिए थे और 2 आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ डालूंगा। ठीक है। तो जीनत, ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राजू यादव जी, इनका ये कहना है कि हमारी जीत तो तय है और यहाँ की जनता ये मन बना चुकी है कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही मैदान में उतर चुके हैं तो उन्हीं के साथ जाएंगे। रही बात तैयारियों की, तो तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल है। अखिलेश यादव वहां से सफाई से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले। ठीक, और अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने, जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के, उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, किस तरह से सर यहाँ के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आपकी अब ये विधानसभा हो जाएगी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अभी भी चल रहा है। मैं ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है
कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहां जहां चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे, यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूं। तो और भी जगहों पे प्रचार प्रसार करने हैं, लिहाजा जनता से वो अपील करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आप अलाउद्दीन जरा ये बताइए कि सैफई जहां से वो निकले हैं और मैनपुरी जो कलेक्ट्रेट जहां नामांकन करना है, ये कितना फासला है और कितनी देर में पूरा हो जाएगा लगभग? और देखिए कुल दूरी सैफई से मैनपुरी की करीब 40 किलोमीटर की है और जो गूगल मैप के हिसाब से 45 मिनट का ही रास्ता है। हालांकि मान के चलें जब हम एक्सप्रेसवे को छोड़ रहे थे और जब हम मैनपुरी की तरफ आ रहे थे तो जगह जगह पॉकेट में लोग खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए। कहीं महिलाएं, कहीं बुजुर्ग, कहीं हर उम्र के लोग लगातार उनका इंतजार कर रहे थे। वो हालांकि कॉमन पीपल थे, कॉमन लोग थे, तो ऐसे में लगता नहीं कि उनका ये रास्ता 45 मिनट में पूरा होगा। मुझे लगता है कम से कम उनको 1.25 से 1.5 घंटे सैफई से यहाँ आने में लग सकता है, क्योंकि जगह जगह पे जब लोग खड़े हुए हैं और खासकर जो करहल का तिराहा है वहां पर भी हमने एक भारी भीड़ देखी थी उनसे मुलाकात करने के लिए जो लोग खड़े हुए थे। अब देखिए थोड़ा नजारे यहाँ बदल भी रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम खबरें दिखा रहे थे या लाइव दिखा रहे थे तो यहाँ पर तादाद थोड़ी कम थी, अब कार्यकर्ता भी लगातार आने शुरू हो गए हैं और खासतौर से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नॉमिनेशन के लिए भी आए हुए हैं। तो जैसे जैसे लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। ठीक, अलाउद्दीन आप बात पूरी कीजिए। हाँ ठीक है अलाउद्दीन। हाँ तो मैं अलाउद्दीन दरअसल मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे लोगों तक जानकारी पहुंची, वैसे तो थी और सोशल मीडिया पे जब अखिलेश यादव पोस्ट डालते हैं उसके बाद से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुंचे, कम से कम उसका गवाह बने। जब रथ गुजर रहा है और रथ को चुना गया है, ये भी एक संकेत है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, रथ एक सिंबॉलिक उनका इतना से संकेत है। बल्कि आप देखें जो पहले दिन कानपुर से उन्होंने सफर की शुरुआत की थी तो समाजवादी विजय रथ के ही तहत, हालांकि बाद में इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों के बाद रथ रुक गया, लेकिन पिछले दिनों मुजफ्फरनगर से मेरठ, मेरठ से हापुड़, हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर जो सफर उन्होंने तय किया था कोविड प्रोटोकॉल के तहत, वो रथ को ही चुना था। तो ऐसे में सैफई से लेकर के और मैनपुरी का जो सफर वो तय कर रहे हैं रथ एक्चुअली एक सिंबॉलिक एक सिंबल है जब वो सड़क पर चल रहे होते हैं। हालांकि तादाद 3 से 4 लोग ही रहती है, तो ऐसे में आम जनमानस और लोग उसको देख पाते हैं और खासतौर से उनके जो लोग हैं उनका मोराल बूस्ट होता है। एक खबर और है कि नामांकन के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे और करहल के कुछ इलाकों में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैंपेनिंग के लिए डोर डोर जा सकते हैं। फिर वो 2 बजे तक के यहाँ से रवाना होंगे, 4 बजे तक उनको लखनऊ पहुंचना है। कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं, जैसा कि अपने कुछ देर पहले जब हम बाइट सुन रहे थे तो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे। तो ऐसे में शेड्यूल जो समय है उससे कुछ ज्यादा वक्त जरूर हो जाएगा, लेकिन वो आएंगे और बहुत जल्दी यहाँ से बातचीत करके कुछ इलाकों में कैंपेनिंग करके वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, रथ के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लोग किस तरह से उत्साहित हैं वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपके आसपास काफी लोग नजर आ रहे हैं मुझे अलाउद्दीन, संख्या बढ़ने लगी है लोगों की। जी हाँ बिल्कुल, आसपास जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखें तो यहाँ भारी तादाद में लोग आना शुरू हो गए एक बार फिर से। इधर देखें जो तिराहा है, इधर की बैरिकेटिंग है, उस बैरिकेटिंग के पार भी कुछ लोग आ गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के तमाम लोग उनको बाहर भी कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि सब लोग इस कम से कम जो बैरिकेटिंग है इसके पार ही रहें, क्योंकि यहीं से रास्ता फिर कलेक्ट्रेट के अंदर की तरफ जा रहा है और कलेक्ट्रेट में उनको नामांकन करना है। इससे पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जैसा कि हम कह रहे थे, वो वहां पहुंच चुके हैं, तमाम उनके जानने वाले लोग पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि इस भीड़ को अब फिलहाल यहां से हटा दिया गया है तिराहे से। अब ये भीड़ सारी पीछे की साइड में की जा रही है और जिस रास्ते से उनको आना है वो रास्ता ये है, सामने की तरफ से जहां बैरिकेटिंग बनी है, इस रास्ते से उनको इस तिराहे से होकर के कलेक्ट्रेट की तरफ फिलहाल जाना है। यहां पर भी सन्नाटा है, लेकिन क्योंकि एकाएक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और जैसा कि हम लोग कवरेज के दौरान देखते हुए रहे, भीड़ एकाएक भी कई बार आ जाती है। तो ऐसे में कोशिश हालांकि तमाम सिक्योरिटी के लोग हैं वो कर रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर छठी हुई एक साथ लोग आए ना,
लेकिन अभी जब नॉमिनेशन का वक्त आएगा तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का सन्नाटा या माहौल रह जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लोग एक जोश और खरोश का, क्योंकि इलेक्शन विधानसभा का वो पहला लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम लोग यहाँ मिलना चाह रहे हैं, यहाँ आना चाह रहे हैं। ठीक, अमित भी है हमारे साथ। अमित ने, क्योंकि पार्टी के नेताओं से भी बात की, कार्यकर्ताओं की तस्वीरें तो आप दिखाई रहे। अमित, आपके आसपास भी कोई हलचल हो रही है? क्योंकि उत्साह बढ़ता जा रहा है लोगों का, कार्यकर्ताओं का। हलचल है जीनत, यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। चूंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करना है, थोड़ी देर पहले हमने सीओ से बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई उसका पालन हो पाए। लेकिन समर्थकों का उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, कुछ लोग साइकिल से यहाँ पर आए हुए हैं, उनको मालूम है कि अखिलेश यादव का नामांकन है, तो लिहाजा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं। और चूंकि आप सिंबॉलिक की बात कर रही थी, तो साइकिल चूंकि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, तो ऐसे में ये देखिए आप साइकिल से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसमें विधायक, मौजूदा विधायक भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, आलोक शाक्य जी भी हैं। तो मकसद यही है कि पार्टी का जो सिंबल है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा सके, मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया जा सके, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर पहुंचे तब उनके सामने अपनी मौजूदगी भी दर्शाई जा सके। चूंकि ये सीट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जीनत, क्योंकि यहाँ से पूरे ब्रज क्षेत्र को साधने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी, और उनका मकसद भी यही है कि पिछली बार जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, उन जिलों में समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो पाए। इस वजह से उन्होंने करहल सीट का चुनाव किया है। यहाँ से संदेश पूरे ब्रज क्षेत्र में जाए। अलाउद्दीन, दोनों कोई भी हलचल हो तो इशारा कीजिएगा, हम वो तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये प्रॉपर्टी कार्ड न केवल विवादों को रोकने में सहायक हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंकों से मदद मिलना भी आसान हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन भी किसानों के लिए आमदनी के नए स्रोतों और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुंच के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने से वर्ष 2020-21 में देश का शहद उत्पादन 1,25,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। तो खबर चाहे बजट से जुड़ी हो या फिर अखिलेश यादव के नॉमिनेशन से जुड़ी, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।